यस, सो हमें स्टार्ट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2। कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स तुम्हें ट्राई करने हैं, ओके, करना है सारे चैप्टर्स के। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब एक्सरसाइज में जो 1 to 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। ये तो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करके तुम्हें दिया गया था स्टार्टिंग में 8.1 में, कि भाई साइन एक्स गिवन है, बाकी 5 फाइंड करो, कॉस एक्स गिवन है, बाकी 5 फाइंड करो। सेम वैसा ही फंडा है, थोड़ा डिटेल्ड है, जो हमने पढ़ा अभी उसका यूज है। डन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोल रहे हैं, कॉस एक्स है मेरे पास, कॉस एक्स है, कितना है, -1/2 एंड एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है -1/2। तो यहाँ पे हमें जो भी आइडेंटिटी, ये तो शायद मोस्टली 10th के बेस पे इतना, और अभी जो पढ़े हम वो लास्ट 5। 10th के बेस की सिर्फ आइडेंटिटी भी पता होगी ना तो भी ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, सपोज कॉस है तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी, जिसमें कॉस आता है। आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी पढ़े थे हम, तो एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो उसका यूज करते हैं हम, लिख देना तुम कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी यहाँ एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे, थीटा होता तो थीटा लिखते, टी होता तो टी लिखते। एक ही हुआ लेकिन हम जो गिवन है वही लिखेंगे, एक ही हुआ यस, लेकिन जो गिवन है वो लिखेंगे। ओके, सो नहीं, मार्क्स तो नहीं काटेंगे, आउट ऑफ आउट आ रहे हैं तो काट दूंगे। सो ये हमारी वैल्यू हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। अब उसमें कॉस स्क्वायर एक्स तो तुम्हें गिवन है तो उसकी वैल्यू डाल दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2 और उसका स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1। सर ये स्क्वायर तो 2 का 4 नहीं होगा? हाँ होगा, यस, 1/4, यस करेक्ट। सो 1 और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4। डन, ओके। सो प्लस का उस साइड माइनस हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 एलसीएम, तो यहाँ पे 1 4 जा और यहाँ पे 4 1 3/4। सो 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 आया है, तो ध्यान रखना जब भी तुम्हें ऐसा गिवन हो कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू से 15, तो तुम्हारा a आएगा √15, लेकिन ये आएगा प्लस और माइनस। क्या आएगा, प्लस और माइनस। क्यों प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस √15 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा, 15, और माइनस √15 उसका स्क्वायर करूंगा वो भी क्या आएगा, 15 ही आएगा। सो देयरफॉर हमें वैल्यू पुट करनी है प्लस भी और माइनस भी। डन, तो हाँ, तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 है, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3 हो जाएगा, ये भी √4 की वैल्यू क्या होगी, 2। साइन एक्स तो मिल गया हमें। डन, अब ये प्लस और माइनस नहीं चलेगा, उसका कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है ऑल STC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव को इग्नोर करो, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी sin x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3/2। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ साइन। डन, क्यों इग्नोर किया पता चला, x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, all students of 10th class take care whatever, so all STC थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल दैट इज cot वो पॉजिटिव होता है, तो फिर बाकी सब कुछ क्या, नेगेटिव।
तो साइन भी क्या होगा नेगेटिव, तो हमने ले लिया नेगेटिव वैल्यू। डन। देखो कॉस भी नेगेटिव आया। ओके बैठ रहा है ना। ओके चलो ये दो मिल गया तो 10 तो ऐसे ही मिल जाएगा। ओके 10x इज इक्वल्स टू हमें पता है क्या sin x बाई cos x। सो sin x क्या आया हमारा -√3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos x क्या था हमारा -1/2। सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमें पता ही है a b c d, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, ये डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 1/2 जो का हो जाएगा उसका उल्टा 2/1। याद आया ना। ओके तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया क्या √3। इसका आंसर आया 10x। सो हमें तीसरा में मिल गया साइन कॉस और 10 मिल गए। तो भाई बाकी तो अभी रेसिप्रोकल ही करने हैं। ओके तो sec x तो क्या हो जाएगा -2/1, तो मतलब -2। देन cosec x किसका रेसिप्रोकल है वो लिखना तुम। cosec x इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिखना है, इज इक्वल्स टू 1/sin x। देयरफॉर sin x की वैल्यू तुम पुट करो तो वो क्या आ जाएगा -2/√3। एंड लास्ट cot x इज इक्वल्स टू, ये √3 है तो वो आ जाएगा 1/√3। तो मतलब हमने रेशियोज ही फाइंड किए। यस यस। सिर्फ कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ थर्ड क्वार्टर में, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वो वाला कंसेप्ट 11th का है, बाकी सब 10th का है। डन। पक्का समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड वन। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं sin x। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। sin x इज इक्वल्स टू 3/5 है। x लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट ये मेन है हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा फिर से वही करो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 cos स्क्वायर x साइंस। देखो ये सब कुछ मैंने जैसे बताया तुम लिखना सही सही, सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, वो सब लिखना है ठीक है। मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से नीट एंड क्लीन सब कुछ डेटा के साथ लिखना है। जो हमारा एग्जाम्पल में वो लोग कैसे लिखते हैं बुक में, तो उसको वैसा ही तुम्हारा होना चाहिए। ओके cos स्क्वायर x यस 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x का स्क्वायर, मतलब ये क्या है 3/5 का स्क्वायर 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 9 16। यस सो cos x हो जाएगा प्लस और माइनस 4/5। डन। अब कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑल STC तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो ये तो ना साइन है ना उसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या होगा नेगेटिव। यस सो cos x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ -4/5। आप सर cos x बोलेगा तो cos x अच्छा अंडरस्टूड, समझ में आया। सेम 10 sin x बाई cos x, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये है मेरा sin x डिवाइड का मल्टीप्लाई और इसका उल्टा हो जाएगा -5/4। तो आंसर आएगा -3/4। देन cot x हो जाएगा इसका उल्टा -4/3। देन क्या गिवन है साइन है तो cosecant ऐसा पूरा बोलते हैं cosecant x ओके इज इक्वल्स टू 5/3 एंड cos का होता है सेकंड मतलब sec x इज इक्वल्स टू -5/4। रेसिप्रोकल स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ फटाफट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। डन, समझ में आया पक्का? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल।
क्या बोल रहे हैं, cot x इज इक्वल्स टू 3/4 x, सॉरी cot x इज इक्वल्स टू क्या है 3/4। अच्छा cot x तो 3/4 है, तो अब क्या करें, क्या करेंगे, तो कॉट वाला फॉर्मूला कौन सा, क्या था, ऐसे मुंह मत करो। चलो लोग को लिखता हूँ मैं, क्या ऐसा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ मतलब तुम लोग वो भी है। तो ये उस साइड जाएगा तो कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस, यस करेक्ट, उसका यूज करें, उसका ही कर लेते हैं। ओके बाकी तो क्या कर सकते हैं, बाकी तो इससे तुम्हें 10 तो मिल जाएगा, जो मिल रहा है वो फटाफट लिख दो। 10x इज इक्वल टू क्या आएगा 4/10 से, हाँ वो भी जा सकते हैं, 10 से sec भी आ सकता है, तो यहाँ से भी तुम जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। टेन से सेक कैसे होगा? अगेन वो आइडेंटिटी समझे। तो चलो यहाँ से जाते हैं, ठीक है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर 16/9, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25/9, यस तो sec x हो जाएगा प्लस और माइनस 5/3, लेकिन हमारा x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव, तो sec भी आएगा नेगेटिव, सो हम लेंगे sec x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/3। तो फिर हम cos की ले लेते हैं, cos x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/5। हाँ तो अब साइन, हाँ तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, ये यहाँ था। ओके अब ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की पहले वैल्यू रख दो माइनस 3/5 टू द होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 माइनस 9/25, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 16/25। माइनस क्या हुआ, माइनस किया ना 25, अभी तो करेंगे 25 माइनस 9 16/25 और साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4/5, डन। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 16/25 थी, तो साइन एक्स की क्या होगी 4/5, माइनस 16 कैसे आएगा 25 यहाँ आएगा ना, हाँ हाँ पक्का। ओके अब कहाँ पे है, थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसको भी नेगेटिव ले लेंगे और फिर कोसेकेंड एक्स, डन। 1 2 फिर हो गए ना सारे, 4 और ये 2 हो गए 6, वैसा ही है सब कुछ। नेक्स्ट देखो सारा ही दे दिया है अलग अलग करके। फोर्थ सेकंड x इज इक्वल्स टू 13/5। ओके सबसे पहले तो cos लिखा लो, cos का x इज इक्वल्स टू 5/13। देन अब कुछ भी cos मिल गया तो sin मिल जाएगा, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 cos उस साइड वाला एरो कहाँ गया, ओके sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x 5/13। बोलो चलो 13 का स्क्वायर देन नाउ कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब
ऑल एस टी सी, तो कॉस और उसका सेकंड वो दोनों क्या हो गए पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन तो नेगेटिव होगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12/, डन। साइन मिल गया, कॉस मिल गया, कॉस सेकंड भी मिल जाएगा, यस उल्टा कर दो, माइनस 13/12, 1 2 3 4 10 साइन बाय कॉस, साइन बाई कॉस, साइन कहाँ है, ये रहा, माइनस 12/13 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 13/5, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना साइन बाई कॉस, डायरेक्ट लिखा है, समझ में आया? ऐसे प्रॉब्लम डन। ऐसे मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूँ, तुम्हें ऐसे नीट एंड क्लीन अच्छा बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि तुम फिर ऐसे ही मत कर देना। नहीं अच्छा है, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा कि cot x इज इक्वल्स टू 1/10x, फिर 1/10x और 10x की जगह लिखो -12/5 और फिर लिखो -5/12। ओके, छोटे छोटे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, डन। मतलब एकदम ऐसे जैसे कि मुझे cot x ढूंढना है तो पहले तो मैं लिखूंगा इट इज इक्वल्स टू 1/10x। अब मुझे पता है 10x की वैल्यू, 10x की वैल्यू थी -12/5, तो अब वो हो जाएगा -5/12। ये 3 स्टेप होने चाहिए और मैंने एक ही स्टेप लिखा है, अंडरस्टूड? ओके चलो, तो 4th 5th 10x is equals to -5/12, x in the second quadrant में 10 है तो cot लिख लो, अब आइडेंटिटी यूज कर लो, समझ में आ रहा है ना? वही सब है, इसलिए मैं चुप हूँ और कर रहा हूँ। ये क्या है? ये नीचे 144 है ना रे? सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल एस साइन पॉजिटिव एंड कॉसेक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, सो माय सेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस तो एक्स में पूरा टेबल दिया है उसके ऊपर ही है वो प्लस माइनस यस वही, तुम वो अटपटा है, कितना याद रखोगे, ये ऐसे ही ऑल एस टी सी याद रखो, बात खत्म हो गई। ये अच्छा है। हाँ चलो, 10 cot sec आए तो cos, ओके sin square x is equals to 1 minus cos square x, डायरेक्ट लिखता हूँ। Second quadrant, all s sign positive, फिर cosec x, डन, सिंपल है। निर्भय यही देख रहे थे ना, तुम खो मत जाओ हाँ ख्यालों में। हाँ चलो नेक्स्ट 6th, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज, मतलब इन न्यूमेरिकल 6 to 10।
वैल्यूज फाइंड करनी है, भर भर के दी है। चलो साइन क्या बोला है 765 डिग्री, क्या बोला है साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पर से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। 765 है मतलब सोचो हमारे पास 360 का एक सर्कल है, वो 2 बार कर लो तो कितना हो गया 360 360 720 हो गया, 36 2 से 722 72 ओके। तो 720 हुआ, हमारे पास कितना है 765 मतलब कि 720 प्लस 45 डन, लिख सकते हैं ऐसा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ हाँ। तो साइन इसको क्या लिखेंगे हम, एक बार हो गया तो पहले लिख देता हूँ नंबर में 720 प्लस 45 ऐसा लिख सकते हैं करेक्ट। 765 को 720 प्लस 45 ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक सर्कल होता है 2 पाई, 360 तो 2 सर्कल हो जाएंगे 4 पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस 40 डन। अब तुम देखो यहाँ पर कि ये हमारा जब था ये 0 था, 2 पाई था, 4 पाई था, तो मतलब कि यहाँ हो तुम और यहाँ पर वैल्यू क्या थी 1,0 और ये कॉस था ये साइन था, तो साइन की वैल्यू ये सब जगह पे क्या है 0 है। तो भाई इसको तो मैं 0 डायरेक्टली ही दे सकता हूँ। अंडरस्टूड। तो फिर मुझे करना क्या है साइन 45, ये तो तुम्हें पता है क्या है, क्या 1/√2 that's it, that is the answer. Understood? Okay. इसको करने का एक और मेथड है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। यही कंसेप्ट है। ओके फाइनली तो तुम्हें वो जो पढ़ेंगे उसी हिसाब से करना है, क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि कौन सी एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल आ रहा है। तो फाइनली तो इसको चलो यही बता देता हूँ, थोड़ा ऊपर से जो न्यूमेरिकल में आ रहा है वो तो बता दो। यहाँ पे क्या बोला है 4 पाई प्लस, कैसे सोचना है ध्यान से देखो, ध्यान से हिमांशु इधर, 4 पाई प्लस 45। तो 4 पाई मतलब मैं एक बार यहाँ से ऐसे घूम गया 2 पाई, दूसरा घूम गया 4 पाई, और फिर कितना एंगल है 45। 90 तो यहाँ आएगा, इसके बीच में 0 यहाँ आएगा मतलब 45 मतलब बीच में आएगा। तो मेरा ये है यहाँ पे कहीं पे एंगल है। डन। अब कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है पहली बात। और फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा वो कैसे डिफाइंड होता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है पूरी, यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन डजंट चेंज। और ये वाई एक्सिस है, फंक्शन डू चेंज। वहाँ पे डज और यहाँ पे डू, ऐसा क्यों? तो लो भाई ठीक है समझ में है क्या। ये पूरी एक्स एक्सिस जब होगी तब फंक्शन चेंज नहीं होगा, डू नॉट और डज नॉट। और अगर ये वाई एक्सिस होगी तो फंक्शन चेंज होगा। पता कैसे चलेगा सर कौन सी एक्सिस है, यहाँ देखो ना 4 पाई, 4 पाई कहाँ पर है यहाँ पर, मतलब एक्स एक्सिस पर, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा मतलब क्या, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है यहाँ पर तो साइन ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं। और अगर वाई एक्सिस पे होता तो चेंज होता था। वो जो चेंज क्या, देखो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का है लेकिन अभी आया तो बता देता हूँ। ओके अगर वाई एक्सिस का होता तो चेंज होता था। चेंज कैसे होता, चेंज होता साइन का चेंज हो जाता है कॉस में, और फिर कॉस का साइन में, फिर से क्यों लिखूं, फिर टेन का हो जाता है कॉट में, और सेक का हो जाता है कोसेक में। देन अगर
वाई एक्सिस होती, ये तो एक्स एक्सिस है तो कोई चेंज होने ही नहीं वाला, ये सब सोचना ही नहीं। लेकिन अगर वाई एक्सिस होती और यहाँ पे साइन समथिंग, अभी बताता हूँ एग्जाम्पल, कुछ होता तो साइन का क्या हो जाता कॉस, और अगर यहाँ कॉस गिवन होता तो क्या हो जाता साइन, टेन होता तो कॉट, कॉट होता तो टेन, सेक होता तो कॉसेक, और कॉसेक होता तो सेक। लेकिन कब, जब यहाँ पर कौन सी एक्सिस की वैल्यू होती, वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की नहीं। समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, ये और 90 कर दो, कितना था तुम्हारा 720 तो आ गया ना, 720 प्लस 90 कितना हो गया 810 है। और तुम्हें टोटल यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे गिवन है, साइन 855 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। क्या पूछा है, साइन 855 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर तो 720 है, 720 प्लस 90 किया तो यहाँ पहुंच गए तुम, मतलब 810 पर यहाँ हो, तो 810 पर यहाँ हो और प्लस कितना करना पड़ेगा 45, तो अब तुम यहाँ पर हो। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, साइन 810 प्लस 45। अब साइन 810 कहाँ पर था, यहाँ पर, ये वाई एक्सिस आया, मतलब फंक्शन चेंज होगा, होगा तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो साइन का तो हो जाएगा कॉस, और ये जो एंगल है वो तुम्हें ऐसे ही लिख लेना है दूसरा वाला, लेकिन इसमें साइन चेक करनी है। कैसे, कौन सा क्वाड्रेंट है वो देख लो, सिंपल, वो तो तुम्हें आता ही है कि भाई 810 प्लस 45, तो 810 यहाँ पे है प्लस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑल एस साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हम किसकी, भाई तू संदेश, यहाँ पर तुम किसकी बात कर रहे हैं, हम साइन की, तो साइन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव cos 45 लिखेंगे। डन। अगर यहाँ पर सेम ऐसा होता cos 810 प्लस 45, तो क्या होता 810 मतलब y एक्सिस मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो यहाँ तो पहली बात तो ये कि यहाँ फंक्शन चेंज हो गया, cos का हो गया साइन। अब तुम्हें वापस देखना है 810 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें चेक किसका करना है, जो आंसर आया उसका नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो था उसका। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है नेगेटिव, उसका साइन ही होगा, ये फिक्स है, यही होगा हमेशा, साइन का cos का साइन यही होगा। डन। हाँ ओके। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन 45। अंडरस्टूड, समझ में आया? सर पॉजिटिव नहीं होता साइन सेकंड क्वाड्रेंट, यही बोला मैं, आंसर नहीं देखना है, ये क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो क्या होता है वो क्वाड्रेंट में वो देखो। साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन तो आंसर में आया, तुम्हारा क्वेश्चन तो cos का था। समझ में आया? ये गलती ना हो पाए, अच्छा है अभी पूछ लिया। डन। ओके, ये सब कुछ हम अभी अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, 4 पाई होगा तो 4 पाई मतलब क्या, यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ है ना -1,0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और cos की यहाँ और यहाँ 0 है। डन। तो ये तो खत्म, और sin 45 = 1/√2। ये सब फंडा तुम नेक्स्ट एक्सरसाइज में लगाना, ये समझ में आ गया। लेकिन यही जो अभी मैंने समझा है ना, वही समझना है बेसिकली। अंडरस्टूड? क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि 3.2 का क्वेश्चन है, तो तुम्हें तो अब जैसे ये फंडा समझा है ना, वही फंडा यहाँ भी लगाना है। 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और 4 पाई है, एक्स एक्सिस है, मतलब कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन 45, खत्म। डन। फंडा तो वही है। अंडरस्टूड? सर वही पड़ेगा, किसमें चेंज होगा किसमें नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस हो तो चेंज नहीं होगा, ये लिखा है ना, डज नॉट चेंज। ये पूरी एक्स एक्सिस मतलब 0 हो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या फिर यहाँ पे जो आता है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तब चेंज नहीं होगा। और अगर ये है तो होगा। ओके, तो तुम देख लो कि तुम्हें 4 पाई मिल रहा है, 0 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ये सब अगर मिल रहा है तो चेंज होगा नहीं।
लेकिन तुम्हें मिल रहा है पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, तो चेंज होगा। दैट्स इट, खत्म। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है π/2, यहाँ पर 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, तो ये क्या बनी y एक्सिस, वहाँ पे चेंज होगा। और एक ट्रिक जी, ये तो नीचे अगर पाई के नीचे 2 आया तो चेंज होगा, और अकेला पाई है तो नहीं होगा। डन। अच्छे से ध्यान से, फिजिक्स में ये बहुत आएगा, बहुत। डन। तब आना चाहिए, समझ में आया? तब तो बताऊंगा ही वापस, जरूरी है। देखो ईशा देखने लगी तो जरूरी है तो बताऊंगा ही। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जरूरी है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये पता होना चाहिए तुम्हें। वो फिजिक्स का सिर्फ एक नहीं करना, मैथ्स की पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो यहाँ पर तो आने ही वाला है, फिजिक्स में भी आएगा। और 12th के सपोज 14 चैप्टर्स है, तो 14 चैप्टर के में से 10 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। टोटल 14 चैप्टर है अगर मैथ्स के, तो उसमें से 10 चैप्टर में थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता है, ऐसे प्रसाद जैसे थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसीलिए प्रॉपर चैप्टर है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें थोड़े टाइम पहले बताया था फंक्शंस के बारे में, आइलेट याद है? फंक्शंस में बताया था, याद आया? तो क्या क्या था वो हमने पढ़ा था? कौन सा? एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ा था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो वो हम 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, 12th में क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स मतलब साइन एक्स नहीं गिवन होगा, साइन इनवर्स एक्स गिवन होगा। ये 1/sin x, मतलब जैसे हम 1/x को ऐसा लिखते हैं ना, एक्स इनवर्स, तो उसका पूरा चैप्टर है। यूजफुल है, इसीलिए बोला था कि अच्छे से ध्यान से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके चलो, ये ये समझ में आ गया? डन। चलो नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे हम? अभी 7th पे पहुंचे। शर्म भी नहीं आती इतना ऐसा होते हुए। कॉसेक -1410 दिया है, तो क्या करेंगे? करेंगे। अभी पहले तो इसको माइनस को मारो, बोलिए। अभी 1410 है, तो हमें कुछ ना कुछ करके, अभी कैसे हमने ब्रेक डाउन किया वैसे करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 722, 1440, 1440, उसमें से 30 निकाल दो तो आ गया ना। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? 1440 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1410 होता है। सही या गलत? ओके। अब मेरे पास तो माइनस है, तो मैं यहाँ माइनस डालूंगा, इस साइड भी माइनस डालूंगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आया समझ में? पक्का? अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ देखो, कॉसेक, इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ ये, करेक्ट है? ओके। क्यों? 30 की वैल्यू तो पता ही है ना तुम्हें, पूरा टेबल 10th में याद रखा है ना। ओके चलो, तो अब ये क्या है एक्चुअली? 720 मतलब क्या होता था? 4 पाई, तो दूसरे 4 मतलब 8 पाई, 8 पाई प्लस समथिंग है। समझ में आया? पक्का? लेकिन माइनस है, लेकिन -8 पाई भी वहीं आएगा। देखो कैसे करते थे हम, स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि ये 0 है, इसे जाएंगे तो π/2 और ऐसे जाएंगे तो -π/2, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे तो पाई और यहाँ से ऐसे आएंगे तो -पाई। तो अब यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे आ जाएंगे 2 पाई, तो यहाँ से ऐसे करके आया 2 पाई, तो यहाँ से ऐसे करके आएगा कितना? -2। डन। तो -2 पाई भी वहाँ आएगा और 2 पाई भी वहाँ आएगा। वैसे माइनस कितना है हमारा? 8 पाई, वो भी वहीं पे आएगा। समझ में आ रहा है? ये 2 वाले जो पाई है वो वहाँ आएंगे,
और 1 वाले ऑड नंबर वाले जो पाई है वो इधर आएंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब प्लस माइनस दोनों, पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई माइनस 5 पाई। अंडरस्टूड? पक्का? प्लस वाले को उधर आएंगे, माइनस वाले को। करेक्ट, डन। अब क्या बोल रहे हैं देखो, वही फंडा लगाओ। कहां पहुंचा मैं? 1440, मतलब क्या? 720 इंटू 2, 720 इंटू 2 मतलब कितना हुआ है टोटल हमारा? 8 पाई। तो 8 पाई यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब मुझे बताओ फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। करेक्ट, नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ cosec 30। क्यों? फंक्शन चेंज नहीं होने वाला। क्यों? एक्स एक्सिस है ना भाई, 8 पाई मेरा यहाँ है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होता। दूसरी भी एक ट्रिक बताई थी, डिवाइड बाई 2 आ जाए तो चेंज करना, अगर नहीं आए तो मत करना। डन। तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर होता तो क्या हो जाता? cosec का साइन, नहीं नहीं नहीं, cosec का साइन कैसे? क्या होगा? कॉट, ध्यान से, वो रेसिप्रोकल वाला नहीं है। साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट और सेक का कॉस, सेक। डन। चलो, तो ये 30 हो गया। अब इसकी वैल्यू तो पता है तुम्हें, कैसे? सर ये तो 1/sin 30 है, तो sin 30 की वैल्यू तो पता है 1/2, मतलब 1/2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 2। डन? पक्का? श्योर? नेक्स्ट। 1/2 को 2 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे है ना, sin 30 की वैल्यू है 1 अपॉन होल 1/2, तो ये तो ऊपर चला जाएगा। हाँ, 8 क्या बोल रहे हैं? 10। अब देखो रेडियन में गिवन है हाँ। 10 19 π/3। तोड़ो अब इसे, जैसे अभी तोड़ रहे थे वैसे तोड़ो। 5/3 है। देख, पहला है तो मैं बताता, फिर तुम तोड़, फिर है क्या? हाँ है ना, तो फिर तुम तोड़ना। मुझे कुछ भी करके एक साइड तो π/3 चाहिए, तो उसके साथ मैं क्या लूँ एलसीएम में? तो मैं ले लेता हूँ, क्या लाना है? 19 लाना है। 6 पाई ले लेता हूँ। क्या ले लिया? 6 पाई प्लस π/3। क्यों 6 पाई लिया? क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 6 पाई प्लस π/3, इसका एलसीएम लो, यहाँ पे 1, एलसीएम 3, ये 1 3 जा 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 18 पाई प्लस पाई, तो 19 π/3 आ गया। डन। तो इसको कैसे तोड़ा मैंने? 10 6 पाई प्लस π/3। डन। समझ में आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एलसीएम लोगे तो वापस वही आंसर मिला क्या? उससे हमें ये मिला, जैसे इसमें मिल रहा था कि ये करने से क्या मिला, हमें ये मिला और उसकी वैल्यू हमें पता है। ओके, इसको तो हमने 0 ले लिया। डन। ओके, तो वैसे ही हमें 6 पाई, अभी 6 पाई मतलब क्या? अगेन वो सर्कल में यही तो आ गया, 6 पाई मतलब यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे साइन 0 है तो tan भी 0 ही होगा ना। अगर साइन 10 मतलब क्या? साइन बाई कॉस, साइन 0 है तो tan भी 0 ही होगा। 0/1। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये तो गया 0 हो गया, तो बाकी क्या रहा? π/3। तो इसका आंसर अभी अगेन फंक्शन चेंज नहीं होगा। देखो ये एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, ये तो 0 हो गया, 6 पाई पे तो 0 होता है, तो फिर इसकी बात कर लो, दैट इज 10 π/3। π/3 मतलब जल्दी 60, और 10 60 मतलब That's it. ओके, क्या π/3 60 कैसे? वो एक्सरसाइज पूरी, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको डिवाइड बाई 3 करो तो इसको भी डिवाइड बाई 3 करो, तो π/3 इज इक्वल्स टू 180/3 60। डन।
हाँ 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 सब इंटरनेट। हाँ अभी तो मजा आएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक ही बात याद रखना, डरना नहीं है। मेहनत करनी है, डरना नहीं। अरे मैं ट्रिक के हिसाब से फॉर्मूला एंड देखो, जैसे आइडेंटिटी याद रखी थी हमने 10th वाली, तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। 10th में तो छोड़ो, 11th में भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, वही 3 आइडेंटिटी से। तो वैसे भी 11th की भी आइडेंटिटीज है, वो याद रखोगे तो 11th के भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे और 12th के भी हो जाएंगे। लेकिन आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ईजी है, टफ नहीं है, ईजी है, लेकिन ज़्यादा है, टफ नहीं। अब तुम तोड़ना, ठीक है। 9 साइन -11 π/3, चलो तोड़ो। जल्दी, 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट। चिराग भैया ट्यूशन में आता हो? आते तो नहीं, तो क्यों आते नहीं मिले तुम? 2 बजे। तुम्हारा टाइम एक्सचेंज हो गया ना, पहले वो 6:30 को आते, तुम लोग 2 बजे आते थे। तुम्हें आती है? हाँ तुम्हें भी आती है। अभी 2 दिन से मैथ से इसलिए नहीं आ रही। 4 pi plus 11 pi by हाँ, 3 लिखे थे उधर। 4 pi plus pi by 3 4 pi plus pi by 3, अच्छा। minus 4 pi plus pi by 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 pi plus pi by 3, तो ये तो 13 हो गया। minus 12 pi अब क्या करें? minus 12 pi मतलब कहाँ पर इधर 13 बाई तोड़ेंगे कैसे? 12 या फिर minus माइनस क्यों लेंगे? फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा माइनस। तो बचे minus plus तो बचे minus 12 pi मतलब ये आंसर क्या आ रहा है? तुम बोल रहे हो -12 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3, ऐसा बोल रहे हो? तो -11 पाई बाई 3 आ जाएगा, करेक्ट। अब इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? -4 पाई और इसको प्लस पाई, करेक्ट। तो ये आएगा तुम्हारा आंसर, क्या? दिस -4 पाई प्लस पाई बाई 3। करके देखना है, ओके करके देखोगे। देखो अगर प्लस किया तो 13 आया, तो मतलब हमें ट्रायल एंड एरर जैसा करो। नहीं वैसे हाँ, स्टार्टिंग में तुम्हें ट्रायल एंड एरर लगेगा, बाद में तो ऐसे स्ट्राइक ही हो जाएगा। तो कोई बोले 330 डिग्री, तो 360 का तो पता है, तो 360 में से 30 माइनस कर दो तो 330 मिल गया, वैसे ही हो जाएगा। ओके, माइनस करना है या प्लस करना है, खत्म। और वो भी क्या माइनस और प्लस करना है जो तुम्हें पता है। तुम्हें क्या क्या पता है? 30, 60 एंड 45, ये 3 ही तो पता है। डन। और बाकी 0, 90, 180, 360, 720 वो सब तो पता ही है। ओके हाँ, तो ये सही है। फिर से एक बार कर लेते हैं। देखो अगर मैंने ऐसे लिखा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? -12 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 पाई डिवाइड बाई 3, साइन बड़े की बड़ा है -12, तो इसमें भी 12, यही लाना था हमें। डन। आया समझ में? पक्का हिमांशु? ओके, तो मैं लिख देता हूँ साइन, क्या लिखना है ये? -4 पाई प्लस पाई बाई 3। चलो फंक्शन चेंज होगा या नहीं? होगा या नहीं? नहीं होगा। फटाफट देखो ना, पाई के नीचे 2 नहीं है तो नहीं होगा। ओके, पाई के नीचे 2 नहीं है तो नहीं होगा। या फिर तुम वैसे सोचो 4 पाई आता है एक्स एक्सिस पे, मतलब नहीं होगा। वो सोचो, या फिर 2 देख लो। 2 देखना जल्दी हो जाएगा कि नीचे 2 है तो चेंज हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। दैट्स इट। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पढ़ना ही नहीं है। डन। ओके, 2 है तो चेंज होगा, ऐसे याद रख लो। 2 मतलब चेंज, 2 चेंज। हाँ pi by 2 चलेगी। मतलब क्या बोल रहे हो? अगर नीचे 2 होगा तो हाँ यस, नीचे 2 होगा ना, ऊपर वाला नहीं। नीचे ही 2 होना चाहिए। ओके, सो नीचे अगर 2 है, ओके नीचे
2 है तो चेंज डन। क्या क्या लिख रहे हो ठीक है। हाँ सो माइनस, अभी ये -4 पाई मतलब वो तो जीरो ही होने वाला है। हम पता है ना, हमने कल डोमेन रेंज ग्राफ भी देखे थे। तो सारी ही n पाई वैल्यू पे, n पाई, और n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, सभी n पाई वैल्यू पे साइन क्या होता था, जीरो। ओके तो ये यहाँ जीरो होगा तो ये क्या हो गया, साइन π/3 मतलब निर्भय क्या 60 डिग्री। हाँ। और उसकी वैल्यू 3/2। लास्ट, चलो तोड़ो जल्दी। 10 cot -15 पाई डिवाइड बाई 4। जल्दी, ऐसे नहीं टूटेगा, थोड़ा पेन से करो, नोटबुक में करो। -4 + π/4। -4 पाई प्लस पाई अपन 4 -3 π/4 बोला ना, नहीं तो क्या बोल रहे हो, -4 + π/4। प्लस, अच्छा अलग से -4 पाई प्लस π/4 ऐसे। हाँ तो ये हो जाएगा -16 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 4 दैट इज -15 π/4। वेरी गुड, करेक्ट। ओके तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, cot -4 पाई प्लस π/4। फंक्शन चेंज होगा नहीं, cot का cot π/4। यहाँ पर तो जीरो ही है। अब हम सोचेंगे सर यहाँ कहाँ जीरो है, -4 पाई पर cot जीरो होता है क्या, साइन और कॉस का है। क्या बात कर, 4 पाई पर cot मतलब साइन और cos का पता है तो cot मिलेगा ना भाई, cos बाई साइन मतलब cot। करो। तो साइन तो 0 होता है। हम्म। साइन तो cos का 0 है। देखो फिर से, सब 1 है ना। अरे कहाँ, देखो क्या बोल रहा हूँ, -4 पाई यहाँ आता है, डन। -4 पाई पर ये मतलब ये वैल्यू पर क्या वैल्यू है, 1,0, ये cos है और ये साइन है। मुझे क्या चाहिए, cot। तो cot मतलब क्या है, cos बाई साइन। तो cos क्या है 1, साइन क्या है 0, तो क्या not है, defined। नॉट डिफाइंड। हाँ सर 1 ऊपर है इसमें। 0 डिग्री पर cot नॉट डिफाइंड होता है, 0 पर, 360 पर, 720 पर cot क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब वो फंडा से हम यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नहीं, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम्हें वो जो फंडा मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पे बताया ना, 6th वाले न्यूमेरिकल में, वो फंडा यहाँ यूज करना है। क्या फंडा, -4 पाई यहाँ है प्लस π/4 मतलब ये हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव। फंक्शन चेंज होने वाला है नहीं, तो इसको भूल जाओ और डायरेक्टली लिख लो π/4, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो वैल्यू यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, लेकिन मैं वहाँ थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ। cot यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, लेकिन मैं वहाँ थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ ना। समझ में आ रहा है, पक्का, श्योर, पक्का समझ में, बोलो तो फिर से समझो। ये हमारा कौन सा न्यूमेरिकल था, 765 वाला, ये रहा। ये जो हम समझे थे इतना गंदा करके कि यहाँ से ये वाला क्वाड्रेंट, ओके, तो अगर तुम 0 प्लस समथिंग, कोई भी 0 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, या फिर डिग्री में भी बोलो 0 प्लस थीटा और से 360 प्लस थीटा और से 720 प्लस थीटा और से और 360 ऐड कर दो और से 1440 प्लस थीटा, वो सब कुछ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में वो सारे ही फंक्शन पॉजिटिव है।
और फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं। वैसे तो बाई 2 होगा तो चेंज होगा, यहाँ पे बाई 2 नहीं आएगा मतलब चेंज नहीं होगा, और वैसे भी जाओ तो भी x है तो चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। तो हमारी वैल्यू आएगी cot π/4। cot π/4 मतलब 1/10 π/4, जिसकी वैल्यू 1 होती है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। डन? पक्का समझ में आया? पूरी एक्सरसाइज पक्का अच्छे से समझ में आई? हाँ पक्का? श्योर? कोई भी डाउट हो तो पूछो। तो सेकंड वाली सर थोड़ी इजी लगी फर्स्ट वाली से। मतलब फर्स्ट वाली से मतलब ये एक्सरसाइज। अच्छा, फर्स्ट में भी तो कुछ नहीं था, थीटा इज इक्वल्स टू L/R नया था, बाकी सब तो पुराना ही है। और उसमें तो डिग्री और रेडियन का चेंज था, मिनट, डिग्री, सेकंड, मिनट, वही सब था, कैलकुलेशन ज़्यादा है। डन? आ गया? सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके।